नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अब फाइनली दुनिया एक ऐसी दिशा की ओर जा रही है जहां पर आज अमेरिका ने ये चीज़ साबित कर दी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब वो सभी देश जिनके पास परमाणु बम नहीं है या जो छोटे हैं और कमज़ोर है, उनके लिए एक अलार्मिंग ये संदेश है कि जिस प्रकार से वेनेजुएला एक संप्रभु देश जिसके राष्ट्रपति को रातों रात उठाकर अमेरिका गिरफ्तार करके अपने देश ले जाता है और बाकायदा स्टेटमेंट देता है कि अब वेनेजुएला हमारे कब्जे में है और हमारी ऑयल कंपनियां वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट करेगी और वहां पर काम करेगी। तो कल को ये बात इस बात का संदेश है कि कल को पुतिन जेलेंस्की को उठा ले, चाइना वियतनाम पे कब्जा कर ले, तो जितने भी कमज़ोर देश हैं वो सभी देश इस बात के लिए तैयार हो जाए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्योंकि अब किसी भी तरीके का कोई भी लोकतंत्र, इस घटना जो अमेरिका ने किया है, इस घटना के बाद में किसी भी तरीके का लोकतंत्र इस धरती पे नहीं बचेगा। क्योंकि अब जिसके पास ताकत होगी वही शासन करेगा। तो फिर तो मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति को बोलूँगा कि इतनी लाग लपेट करने से अच्छा है, इतना नुकसान करने से अच्छा है, क्यों नहीं आप रशिया के साथ मर्ज हो जाते। जितने भी यूरोपियन कंट्री है क्यों नहीं एक हो जाती। हालांकि यूरोपियन कंट्री को ये लग रहा है कि अमेरिका उनका सगा है, पर अमेरिका उनका भी सगा नहीं है। आज जिस तरीके से अमेरिका ने एक संदेश दिया है कि वो पावरफुल है, और आप एक चीज़ नोटिस करिए, यूनाइटेड नेशन उसका चार्टर कहाँ गया, खुद यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर पाया। तो फिर यूनाइटेड नेशन को एटलीस्ट सभी देशों को आगे आकर ये बोलना चाहिए कि हम यूनाइटेड नेशन को बंद करने का प्रस्ताव रखते हैं। सभी देशों को प्रस्ताव रखना चाहिए। इंडिया, भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी? भारत खुद रसिया की तरफ देख रहा है, चाइना की तरफ देख रहा है। ये दोनों ही कुछ नहीं बोले, इन दोनों ने केवल खंडन करके रह गए। जबकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को बाकायदा पुतिन ने ये बात बोली कि अगर आप पे कोई अटैक होता है तो हम आपके समर्थन में खड़े हैं। लेकिन आज क्या हुआ, पुतिन साहब ने, ये एक तरीके से दी एंड है पुतिन की ताकत का, रसिया की ताकत का। या फिर पुतिन और ट्रंप दोनों ने एक दूसरे से मिली भगत कर ली कि भैया तुम इधर से वेनेजुएला पे कब्जा कर लो, और आप देख लेना अगर ऐसा है तो कुछ दिनों में ही जेलेंस्की को उठाने की तैयारी हो रही है। फिर क्या होगा, इजराइल क्या करेगा, ईरान के ऊपर कार्रवाई करेगा। तो जो ताकतवर देश है सिर्फ वही बचेंगे, जिनकी लाठी में दम होगा वही राज करेगा, भैंस उसी की होगी। और जो कमज़ोर होंगे ना, उन पर या तो कब्जा कर लिया जाएगा या फिर वो किसी न किसी देश के गुलाम होकर रह जाएंगे, उपनिषद होकर रह जाएंगे। धन्यवाद। इन सभी चीज़ों के ऊपर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है। धन्यवाद।